जाता हूँ और वे दोनों पोटलियाँ चोरी कर लेता हूँ। और ऐसा बोलकर टोना उस घर की तरफ चोरी करने के लिए रवाना हो जाता है। टोना चोरी छुपे उस घर के अंदर आता है। घर में काफी ज्यादा अंधेरा था, इस कारण टोना उस कौवे को देख नहीं पा रहा था। चलो भाई, घर में काफी ज्यादा अंधेरा है, इसी अंधेरा का फायदा उठाकर ये दोनों भोजन की पोटलियाँ चोरी कर लेता हूँ। और फिर टोना वे दोनों भोजन की पोटलियाँ चोरी करके अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। अगली सुबह जब वे कौवा और कौवी उठते हैं और वे देखते हैं कि उनके घर में तो दो भोजन की पोटलियाँ नहीं हैं, वे दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गोरी कौवी, ये क्या हो गया? लगता है कि रात को हमारे घर से वे दोनों भोजन की पोटलियाँ चोरी कर ली है। मैंने कितनी मेहनत से वो भोजन जमा किया था। पति जी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं जा रही हूँ ना उस टोना से भोजन लेने के लिए, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। ऐसी ही गोरी कौवी भोजन लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर के बाद टोना के पास पहुँच जाता है। आ गई हो तुम, तुम्हारा भोजन तैयार है, ले लो, तुम अपना भोजन ले लो और फौरन तुम टूनी चिड़िया को किसी भी तरह मेरे घर लेकर आओ। और गोरी कौवी वे भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया भी अपने घोंसले पर वापस आ जाती है। टोना टूनी को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। टोना जी, मुझे माफ कर दो, मुझे उस गोरी कौवी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। गोरी कौवी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए कर रही थी। और टोना भी टूनी चिड़िया को माफ कर देता है और टोना और टूनी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इधर गोरी कालू से बोलती है, कालू जी, ये देखो मैं भोजन लेकर आई हूँ, वो भी दो दो पोटली भरकर। गोरी कौवी, ये पोटलियाँ तो मेरी है जो कल रात मेरे घर से चोरी हुई थी। इसका मतलब पति जी, कल रात उस टोना ने हमारे घर से हमारे ही पोटलियाँ चुरा कर हमें वापस लौटा दी। सब चिड़िया वैसे ही होते हैं, जैसे तुमने उस टोना के साथ किया वैसा ही उस टोना ने भी तुम्हारे साथ किया। और फिर वे हमेशा हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देते हैं। मम्मा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है, आप कहाँ से लाई हैं ये अमरूद? वो मोटी चोंच वाला तोता बैठा खा रहा था ये अमरूद, मैं पीछे से गई और ये अमरूद लेकर भाग गई। कमजोर मोटी चोंच वाला तोता, वो बहुत डरता है हमसे। दूसरे दिन हरियाली तोतिया और मिट्ठू तोता नदी की दूसरी ओर जा रहे थे कि रास्ते पर बैठा हुआ एक जग्गू कौवा आवाज लगाता है, तोता तोता मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। ये सुनकर गुस्से से तोता और तोती वहां आ जाते हैं और कहते हैं, शर्म करो बच्चे, बड़ों से कोई ऐसे भी मजाक करता है? अगर अब कहा तो बहुत मारूंगा मैं तुझे, चल भाग यहाँ से। मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। फिर मिट्ठू को बहुत गुस्सा आ जाता है और जग्गू को 2-4 लगा देता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी घर जाकर मम्मा और पापा को बताता हूँ। आपने क्यों मारा इसे? बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ती है तो बढ़े, अब क्या वो छोटा जग्गू भी मुझे मोटी चोंच वाला तोता कहेगा? मम्मा मम्मा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे बहुत मारा है। मेरा बेटा, जग्गू चुप कर जा। बेटा, किसने मारा है तुम्हें? उस मोटी चोंच वाले तोते ने। क्या उस मोटी चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को हाथ लगाए? चलो अभी मेरे साथ। फिर गोरी जग्गू को साथ लेकर वहां से नदी की ओर रवाना हो जाती है।
तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो और उस मोटी चोंच वाले तोते ने मेरे बेटे को मारा है। उसने? किसने? मिट्ठू ने मारा है मेरे जग्गू को। हाँ पापा जी, उसने मुझे यहाँ पर मारा है, यहाँ भी मारा है। मैं भी पूछता हूँ इससे जाकर। और इधर तोती अपने पति तोता से कहती है, आप यहाँ से घर चलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं भी उसे देख लूंगा। आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ घर चलें। फिर हरियाली अपने पति को घर ले जाती है। फिर एक दिन सुबह सुबह कालू अपने हाथ में डंडा लिए तोते के घर आ जाता है और कहता है, खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। फिर कालू मिट्ठू के घर को जोर जोर से धक्का देता है और इधर घर के अंदर तोती अपने पति से कहती है, नहीं नहीं, आप आराम से बैठे, हमें झगड़ा नहीं करना है। नहीं तोती, ऐसे वो और बिगड़ जाएगा, मुझे उससे बातें करने दो। लेकिन मिट्ठू हरियाली की एक भी नहीं सुनता है और बाहर आता है। अगर वो छोटा सा बच्चा मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा तो मार ही खाएगा। मोटी चोंच वाले, बहुत बात करने लगा है तू। फिर कुछ सोचे बिना कालू कौवा तोते के सर पर डंडा मार देता है, जिससे मिट्ठू उसी जगह पर गिर जाता है और वहां से भाग जाता है। नहीं मिट्ठू, मेरे मिट्ठू उठो, ऐसा नहीं हो सकता। हरियाली, हरियाली, अपना ख्याल रखना और मेरे आने वाले। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहीं दम तोड़ देता है। फिर हरियाली वहीं बैठकर रोती रहती है। फिर कालू घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, मैंने गुस्से में मिट्ठू को मारा और वो डंडा मिट्ठू के सर पर लगा। कालू, कहीं मिट्ठू मर तो नहीं गया? वो गिर गया था गौरी और मैं वहाँ से भाग आया। फिर टूनी चिड़िया भागी भागी कौवे के पास आती है और कहती है, जालिमो, मार दिया तुमने उसे मार दिया। छोटी सी बात पर तुमने मिट्ठू की जान ले ली। आज तुम भी नहीं बचोगे, सब पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हें भी मार देंगे। ऐसे में रात हो जाती है। तभी गौरी कालू से कहती है, कालू जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जंगल में पक्षियाँ हमें नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई तक तो बात ठीक थी, तुमने तो उसकी जान ही ले ली। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ना मुझे बोलकर इतना गुस्सा दिलाती और ना ये सब होता। पापा, आपने उसे जान से क्यों मारा? मैंने तो अंकल को मोटी चोंच वाला कहा था, इसलिए मुझे अंकल ने मारा था। कालू, अब हम रात के अंधेरे में इस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। मगर हम जाएंगे कहाँ गौरी? हम तुम्हारे मामा जी के पास चले जाएंगे। अगर हम यहाँ रहे तो पक्षियाँ हमें जान से मार डालेंगे। फिर आधी रात को कौवों का वो परिवार जंगल छोड़कर दूसरी जंगल चला जाता है। और इधर टूनी हरियाली से कहती है, हरियाली बहन, आप शांत रहें, सब बहुत गुस्से में है। कबूतर भी, बुलबुल भी और चील दीदी ने तो कहा है कि सब मिलकर कौवा को मार डालेंगे। अब कोई कुछ भी कर ले, मगर मेरा पति तो लौट कर नहीं आएगा ना। मैंने उन्हें रोका था, मैंने उन्हें बाहर जाने से रोका भी था। मगर हरियाली का दुख कहाँ कम होने वाला था। वो सारी रात रोती रहती है। दूसरे दिन सुबह सुबह कालू का परिवार दूसरे दिन जंगल जाता है और दस्तक देता है। कौन है जो सुबह सुबह दरवाजा खटखटा रहा है? मैं हूँ मामा जी, मैं हूँ कालू, आप सब सुबह सुबह ही यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मामा जी, हमसे खून हो गया है। मामा जी, आप हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लें। खून? किसका खून कर दिया है तुमने? मिट्ठू तोते से लड़ाई हो गई थी। कालू ने उसे गुस्से से डंडा मार दिया, जिससे मिट्ठू वहीं दम तोड़ दिया।
किसी की जान लेकर तुम यहाँ आ गए हो ताकि सब पक्षी मेरे दुश्मन बन जाए। आप यहाँ से जाएं, मैं आपको अपने घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रखूंगा। फिर कालू का मामा दरवाजा बंद करके घर चला जाता है। सुबह सुबह ही इकट्ठे होकर जंगल के सब पक्षियाँ कालू के घर जाते हैं। तभी चील कहती है, कालू तो डर के मारे घर छोड़कर भाग गया है। मैं पहाड़ों की ओर देखती हूँ और तुम सब घने जंगल में जाकर देखो, उन दुष्ट कौवों को जरूर सजा मिलेगी। सब पक्षियाँ कालू कौवा को ढूंढ रहे थे। वो सब बहुत गुस्से में था। लाल तोता तो हाथ में डंडा उठाए हुए था और इधर गोरी कालू से कहती है, मेरा भाई इसी जंगल में रहता है, मैं उसके पास चली जाती हूँ। फिर वो सब गोरी के भाई की तरफ जाते हैं। फिर गोरी के भाई गोरी से कहते हैं, मुझे सब मालूम हो गया है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। सब डंडे लेकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम लोगों के साथ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। भाई वो सब हमको मार देंगे। जग्गू, मेरा जग्गू को मैं मरता नहीं देख सकती। ये सब तुम्हें पहले सोचना था। किसी की जान लेते हुए तुम्हें जरा भी खौफ नहीं आया। अब सब जाए यहाँ से। कोई भी उन कौवों को अपने घर में रखने को तैयार नहीं था। वो भटकते रहते हैं। वो कई दिनों तक छुप छुप कर रहते हैं। वो सब भूखे प्यासे कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाते हैं। रात के अंधेरे में कौवों का वो परिवार एक सूखे पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी गोरी कहती है, जीवन में कितना सुकून था, चैन था, खुशी थी, भोजन था और सब पक्षी हमसे डरते भी थे। तभी कालू कहता है, कोई है, जल्दी से सब छुप जाओ। फिर वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। फिर चील, तोता, टूनी और कबूतर लाठी लेकर वहाँ से गुजर जाते हैं। तभी गोरी कहती है, अब हम नहीं बचेंगे। एक ना एक दिन तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे का सारा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। पेड़ की एक डाली टूटकर उनके ऊपर गिर जाती है। फिर जग्गू और कौवा उसी डाली के नीचे दम तोड़ देता है। जग्गू उठो, बेटा उठो। मेरे जग्गू, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। इतनी बड़ी सजा क्यों मिली मुझे? मैं मर जाती मगर मेरा बेटा जग्गू ना मरता। ऐसे गोरी बहुत रोती है मगर कुछ भी लौटकर नहीं आने वाला था। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। एक दिन टूनी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं नदी पर जा रही हूँ, तुम दोनों आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया नदी की ओर रवाना हो जाती है। मम्मा के जाते ही कुक्कू भागकर रिमोट उठा लेता है और कहता है, आज रिमोट मैं लूंगा, फिर मैं मेरे पसंद का कार्टून देखूंगा। नहीं, आज ये रिमोट मैं लूंगी। मम्मा ने मुझे कहा था कि कुक्कू रिमोट को हाथ ना लगाए। मैं चिड़िया की कहानी देखूंगा। नहीं, मैं बादल वाले कार्टून देखूंगी। फिर दोनों भाई बहन एक दूसरे से रिमोट छीन रहे थे कि तभी टीवी का रिमोट गिर जाता है। गुड़िया, ये क्या किया? तुमने तो टीवी का रिमोट ही तोड़ दिया। रिमोट तो तुमने तोड़ा है। मैं बताऊंगी कुकू, मैं मम्मा को बताऊंगी तुम ही ने रिमोट तोड़ा है। गुड़िया, ऐसे तो मम्मा दोनों की पिटाई करेगी ना। फिर दोनों भाई बहन परेशान हो जाते हैं। भाई, हम मम्मा के आने से पहले ही कबूतर अंकल से टीवी का रिमोट ठीक करवा लेते हैं। तब फिर ये तुम मम्मा को मत बताना गुड़िया। मैं मम्मा को कुछ नहीं बोलूंगी। फिर वो दोनों भाई बहन टूटा हुआ रिमोट लेकर कबूतर अंकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पर चले जाते हैं और कहते हैं, अंकल, आप ये रिमोट ठीक कर दें, ये गिरकर टूट गया है।
तभी कबूतर अंकल कहता है, इसमें नया कवर डालना पड़ेगा। अंकल मेरे पास पैसे हैं, आप नए कवर डाल दें इसमें। और एक बैटरी भी नहीं है इसमें। वो भी डाल दें अंकल। फिर कबूतर उनसे रिमोट लेकर ठीक करने लगता है। थोड़ी ही दूर में एक पेड़ पर